अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल मुंबई मतदारसंघातून उमेदवारी दिलेल्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले होते, ज्यामध्ये आपच्या उमेदवार मीरा सन्याल, मेधा पाटकर आणि मयंक गांधी यांचा समावेश होता। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या प्रचाराची सुरुवात अंधेरी येथून केली। याच ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अरविंद केजरीवाल मुंबई विमानतळावरून अंधेरीला रिक्षातून प्रवास करून पोहोचले। त्यांच्या या अनोख्या भूमिकेला पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला। बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। अरविंद केजरीवाल यांच्या रिक्षा प्रवासानंतर त्यांनी अंधेरी ते चर्चगेट आपला हा प्रवास मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रेल्वेतून केला। या प्रवासादरम्यान त्यांच्या समवेत असणाऱ्या आपच्या कार्यकर्त्यांनी देशभक्तीपर गाणं गाऊन वातावरणात आणखीनच भर घातली। आम आदमी की यही आवाज है, देश को बदलना अभी और आज है, अभी और आज है, अभी और आज हे सुभान देव ही तो एक सर्वशक्तिमान है। हम लोग आ गए, ट्रेन में आ गए। हे सुभान देव ही तो एक सर्वशक्तिमान है। अरे भार है ये सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। आपचे उमेदवार मीरा सन्याल, मेधा पाटकर आणि मयंक गांधी यांच्या प्रचारासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी ऑगस्ट क्रांती चौक ते खिलाफत हाऊसपर्यंत रोड शो करून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाड़े सच के साथ हूँ खड़ा, मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा। अब बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले,
आपल्या भाषणात अरविंद केजरीवाल यांनी पार्टी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितलं की आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांच्याच नाकर्तेपणामुळे देशात भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी हमल्यांचं प्रमाण वाढलंय। दोस्तों, आज हमारा देश जहाँ पे खड़ा है, मुझे लगता है कि एक और आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज 65 साल हो गए आजादी के, लेकिन फिर भी चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। एक आम आदमी को अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं, और वो सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जितनी पार्टियां और नेता हैं, इन पार्टियों ने, नेताओं ने पूरे देश को लूट लिया। मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी त्यांनी काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीकास्त्र सोडलं। हमारा जनतंत्र ऐसा है, 5 साल में एक बार हमें वोट डालनी होती है, फिर 5 साल तक ये नेता लूटते हैं हम लोगों को, और फिर चुनाव के पहले कहीं ना कहीं दंगे करा देते हैं। तो दंगे होते हैं तो सारे हिंदू एक पार्टी के पास चले जाते हैं, मुसलमान एक पार्टी के पास चले जाते हैं, भ्रष्टाचार सारा दब जाता है। ना आज तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया। ये पार्टियां केवल हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। या प्रसंगी NMTVने मीरा सन्याल यांच्याशी संवाद साधून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली। देखिए, बहुत अच्छा लगा, कई लोग आए, ये सारे मतलब जो आम औरत आम आदमी यहाँ पर जुड़ गए हैं दक्षिण मुंबई से। अरविंद केजरीवाल हमारे लिए उनका आना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें लगा है कि यहाँ पर मतलब जो जैसे वो अगस्त क्रांति मैदान से उन्होंने शुरू किया, नाना चौक से शुरू किया, यहाँ पर खिलाफत हाउस में दे दिया। जैसे बहन जी कह रही हैं, हम ना हिंदू हैं, हम ना मुस्लिम हैं, ना सिख है, ना ईसाई है, हम इस देश के आम नागरिक हैं, आम औरत आम आदमी। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV बातमीपत्र।